नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। नगर परिषद कानड़ द्वारा कायाकल्प अभियान के अंतर्गत पचलाना रोड से नवीन बस स्टैंड के पास जायसवाल की पुलिया तक सड़क चौड़ीकरण निर्माण का कार्य भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष शिवप्रियाबाई बाबूलाल और उपाध्यक्ष राजेश डीलर जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके बाद वार्ड नंबर 4 में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान दिया है कि कांग्रेसियों की कमियां राष्ट्रवादी संगठनों में ही नजर आती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को उनके मैनेजमेंट गुरु ने कहा है, बोलते रहो सरकार आ रही है, काम हो जाएगा, लेकिन देखना काम तमाम हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब शिकायत करने का काम ही केवल बचा है और भ्रष्टाचार में आंकट लिप्त केजरीवाल के घड़ियाली आंसुओं को सब पहचान गए हैं। कांग्रेस का काम ही ये बचा है। अब बाकी के दिनों में आप बाकी के दिनों में यही देखते रहेंगे, कोई लोकायुक्त जा रहा है, कोई चुनाव आयोग जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है और दूसरी एजेंसियों पर शिकायत कर दें तो कहेंगे राजनीतिक प्रतिशोध से कार्रवाई की जा रही है। ये विचार करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। सामान्य तौर पर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, टेरर फंडिंग या इससे जुड़े, तो राष्ट्रीय एजेंसियां उसकी जांच करती हैं। गंगा जमनी स्कूल जो है, इसमें अभी इस तरह की के लिए राष्ट्रीय एजेंसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है। अगर कोई संपर्क करेगा तो राज्य की पुलिस पूरा सहयोग करेगी। अब खबर चुरहट विधानसभा से है, जहां अवैध रेत उत्खनन कर रहे 407 वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रास्ते में बड़े अफसरों द्वारा गाड़ी रोककर और किसी बड़े अफसर से बात करवाने के बाद रेत से भरा 407 वाहन पुलिस द्वारा छोड़ भी दिए गए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के बाद भी आखिर पुलिस क्यों अवैध रेत माफिया के आगे झुक रही है। अब खबर धार से है, जहां रात 9 बजे के लगभग जावरा फोरलेन पर एक नई कार में अचानक चलते चलते आग लग गई और कार चंद मिनटों में ही जलकर खाक हो गई। ऐसे में गनीमत रही कि कार चालक और उसका साथी समय रहते कार से बाहर निकल गए, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। घटनाक्रम के विषय में प्राप्त जानकारी के मुताबिक घाटा बिल्लोद के दंगोटा के निवासी वाजिद खान, पिता आलेख खान और उसका साथी शुभम अपने निजी काम से नागदा गए थे। इसके बाद नागदा से वो वापस अपने गांव लौट रहे थे। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद सादलपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। सागर के बिनायका थाना अंतर्गत ग्राम भरतपुर में नवविवाहिता रोशनी लोधी फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। वहीं नवविवाहिता के परिजनों ने बताया कि 20 दिन पूर्व ही नवविवाहिता रोशनी का विवाह पटेरा तहसील के रोड़ा ग्राम में दीपेंद्र लोधी से हुआ था और वो शादी के बाद दूसरी बार अपने मायके भरतपुर आई थी। लेकिन अज्ञात कारणों के चलते बंद कमरे में फांसी के फंदे से उसकी लाश झूलती हुई मिली। वहीं ससुराल और मायके पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। आपका क्या नाम है? बद्री सिंह लोधी। किस गांव के हैं? भरतपुर। क्या घटना हुई? मेरी बहन ने कल बंडा से गए हम वापस, तो 2 बजे करीब पहुंचे घर पे तो देखा दरवाज़ा बंद था और अंदर से बंद था दरवाज़ा। तो ऊपर से चढ़े बाउंड्री पे से और दरवाज़ा खोला और अंदर जाके देखा तो उसने फांसी लगा ली थी।
अभी उसकी 15 तारीख को ही शादी थी और वहाँ से ससुराल से दोनों जन की बात होती थी तो क्या करते थे, क्या गाली देते थे, उसको क्या बात करते थे, उसने कभी नहीं बताया हम लोगों को कि क्या प्रॉब्लम है। फांसी लगाने का अभी कुछ पता चला क्यों लगाई, ये नहीं तो पता। वो उन दोनों की बात होती थी, वो क्या डराते धमकाते थे, गाली देते थे, क्या करते थे। क्या मामला होगा? भाभी ने फांसी लगा ली है अपने मायके में। अभी 15 मई को शादी हुई थी मेरे बड़े भैया के साथ, दीपेंद्र के साथ। और उसके बाद 23 तारीख को लुभाने आए थे तो लुभा के ले आए थे। इसके बाद हम लोगों को कोई जानकारी मिली, कल उन्होंने फ़ोन लगाया तो बोला फांसी लगा ली है उनने। हम लोगों ने पूछा कि क्या हो गया है, बोले कुछ जानकारी नहीं है, हम लोगों को भी कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर उनने बोला कि आ जाओ आप। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं तो देखा तो फांसी पर वो टंगी नहीं थी, नीचे रखी हुई थी, हम लोगों को टंगी नहीं मिली। और पूरे जेवर भी उन लोगों ने उतार लिए हैं, पूरी 9 चीज़ें चढ़ी थी उनको। कि विनायका थाने के अंतर्गत रोशनी पति दीपेंद्र मोदी के द्वारा फांसी लगाई गई है। मृतक के द्वारा मायके में फांसी लगाई गई है तो अग्रिम जांच की जाएगी जिसमें कार्रवाई की जाएगी, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उमरिया जिले के करकेली जनपद स्तर में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक शिव नारायण सिंह ने 104 जोड़ों का विवाह रीति रिवाज के साथ संपन्न कराकर उन्हें एक दूसरे को बंधन में बांधा। वहीं विधायक ने बैंड बाजे में जमकर ठुमके भी लगाए। बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा जोड़ों को 49,000 सीधे वधु के खाते में राशि दी जाएगी, जिससे 5 जोड़ों को वहीं पर 49,000 का चेक भी प्रदान किया गया है। जब से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बाल विकास प्रदेश की संभाले, तब से गरीब जनों को, गरीब परिवारों को नित नई योजना जोड़कर उनको लाभान्वित करने का काम अधिक कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक बहुत बड़ी योजना है। ये हमारे गरीब तबके परिवार के बच्चे बच्चियों की शादी करने में माता पिता असहज हो जाते हैं, उनकी माथे में लकीर खिंच जाती है, चिंता की लकीर खिंच जाती है। गरीब परिवार में बिटिया का जन्म हो गया, अब इसकी विवाह कैसे करेंगे। जय हो माननीय मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के लिए माताओं बहनों गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई और पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे गरीब तबके परिवार की बच्ची बच्चियों का आज नगर निगम कटनी के द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत केसीएस कन्या स्कूल प्रांगण में 30 वैवाहिक जोड़ों की शादी कराई गई। इन 30 जोड़ों को नगर निगम ने 51,000 रुपए, वैवाहिक जोड़ों को चेक से राशि भेंट की गई। गायत्री मंदिर से आए पुरोहितों ने विवाह को विधि विधान से संपन्न करवाया। सभी वैवाहिक जोड़े नगर निगम सीमा क्षेत्र से पंजीकृत जोड़ों का विवाह केसीएस कन्या स्कूल परिसर में कराया गया। शामिल हुए हैं इस विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में। आज 30 जोड़े शामिल हुए हैं और 30 जोड़ों की आज शादी का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। सभी को योजना के अनुसार पात्रता अनुसार चेक का वितरण किया जाएगा और सबके लिए 20-20 एक शादी में 20-20 लोगों के लिए भोजन सामग्री भी प्रदान की जाएगी। कितने लोगों को पंजीयन कराया गया था? 30 लोगों का पंजीयन। सारे लोग आ गए हैं? सारे लोग। वधु की कितने का चेक प्रदान किया जाएगा? 49,000 रुपये। तो ये जो सारे विवाह में जोड़े बैठे हैं सब क्या नगर निगम सीमा क्षेत्र के हैं या बाहरी क्षेत्र के भी हैं? कन्या नगर निगम क्षेत्र की है, इसमें कन्या का नगर निगम क्षेत्र का होना जरूरी होता है। सभी कन्या नगर निगम क्षेत्र देख रहे हैं जहां नगर निगम के द्वारा 30 जोड़ों का विवाह विधि विधान से संपन्न करवाया गया है। सीएम कन्या विवाह योजना के अंतर्गत इन 30 जोड़ों का विवाह यहां करवाया गया है। साथ ही इन सभी जोड़ों को 49,000 रुपए की राशि भी चेक के द्वारा भेंट की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 30 जोड़ों का विवाह नगर निगम के द्वारा करवाया गया।
सागर के मकरूनिया निवासी सुधीर पांडे की शिकायत पर लोकायुक्त सागर की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए पामाखेड़ी के पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी सुधीर पांडे के द्वारा जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन किया गया था, जिसके नाप के एवज में पटवारी अवध श्रीवास्तव ने फरियादी से 5,000 रुपए की मांग की, जिसको लेकर फरियादी ने लोकायुक्त की शरण लेते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। इसकी शिकायत के आधार पर जांच में फरियादी की शिकायत सही पाए जाने पर फरियादी ने सीमांकन के एवज में पटवारी से 4,000 रुपए देने का समझौता किया था, जहां अब उसके द्वारा सीमांकन के बाद पटवारी को बतौर 4,500 रुपए के नोट दिए थे, जिसे ट्रैप की कार्रवाई के दौरान जब्त भी किया गया है। आपको बता दें कि रिश्वत लेने के बाद पटवारी अन्य स्थान पर सीमांकन के लिए चला गया था, जहां लोकायुक्त टीम ने उसका पीछा कर उसे धर दबोचा और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से जो नोट निकले उनका मिलान फरियादी के द्वारा दिए गए नोटों के नंबर से किया गया तो वो वही पाए गए, जहां रंगे हाथों उसे गिरफ्तार कर लिया गया और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर पटवारी को गिरफ्तार अब कर लिया गया है। ये किस चीज के पैसे मांगे गए थे आपसे, वो किसने मांगे थे? ये अवध श्रीवास्तव पटवारी जी नाप के लिए। हाँ, ये कहाँ पे पदस्थ है? पामाखेड़ी। हाँ, तो किस चीज का पैसा मांगा था आपसे? सीमांकन के लिए। कितना पैसा मांगा था? 5,000 मांगा था, 4 में बात हुई थी। हाँ, तो आपने कितने पैसे दिए हैं? इनको 4,000 रुपये। अब क्या कह रही थी ये? आप कुछ नहीं बोल रहे थे, पैसे लेके कुछ नहीं बोले? नहीं, सीमांकन करने की बात हुई थी आपकी। हाँ। तो इनने क्या बोला था आपसे, कितना पैसा दे दें और कितने में सीमांकन करेंगे? मूल रकम क्या मांगा? मूल रकम इनने 5,000 बोला था, तो हमने बोला कि सर 5,000 रुपये ज़्यादा होता है, कुछ कम ले लें। तो हमने कहा 4,000 रुपये, तो कहते हैं ठीक है तुम्हारे ले लें। आपको कहाँ की जमीन नपवाना थी? पामाखेड़ी। क्या नाम लिखते हैं, पूरा नाम बताएं। सुधीर पांडे। कहाँ से? पामाखेड़ी से। नहीं, मैं मकरोनिया रहता हूँ। अब आप क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री लाडली महिला सम्मेलन का भव्य कार्यक्रम का आयोजन बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र और ताम्रनगरी मलाजखंड में किया गया, जिसमें स्थानीय नेताओं ने इस भव्य कार्यक्रम को चुनावी अखाड़ा बना दिया। लेकिन किसी भी स्थानीय नेता के द्वारा बेहर को जिला बनाने की बात सीएम के सामने नहीं रखी गई। आपको बता दें कि आदिवासी बहुल क्षेत्र की जनता बेहर को जिला बनाने की मांग कई सालों से करती आ रही है। क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बेहर को जिला बनाने की घोषणा मंच से करेंगे। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर हम जब वार्ड नंबर 7 के कार्यक्रम में थे, चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि इस विषय पर आप लोग प्रमुख लोग एक बार भोपाल आ जाए, बैठ करके समग्र रूप से इस पर बातचीत कर लेंगे। तो हम चारों की सहमति बनी है, जिनमें से मैं आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, रामकिशोर कांवरे जी और स्वयं उन्होंने आमंत्रित किया है इस विषय को लेकर के। आगामी समय में एक कार्यक्रम और करने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्यक्रम भविष्य में होगा, तो उस विषय पर हम खुल करेंगे। हरदा के स्टेट हाईवे पर छीपामड़ में पुलिस ने एक्टिव मोड में रहने से एक बड़ा विवाद टल गया, तो वहीं स्टेट हाईवे पर चक्का जाम की कोशिश असफल हो गई। बताया जा रहा है कि बस संचालक और सवारी के विवाद में स्टेट हाईवे पर चक्का जाम की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच विवाद की स्थिति भी बन गई थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर संतोष श्रीवास्तव और मौजूद स्टाफ ने तत्काल एक्शन लेकर जाम की कोशिश कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया और विवाद करने वालों को थाने ले गए। मामले में आगे कार्रवाई जारी है। बस ड्राइवर और सवारी में कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि जाम की स्थिति यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया और उसके बाद पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई।
सीहोर मुगावली ग्राम में सृष्टि कुशवाहा को अब तक बोरवेल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू के दौरान बड़े बड़े पत्थर आ गए जिनको मशीनों से तोड़ा जा रहा था, जिससे कंपन होने के कारण नन्ही बच्ची 50 फीट और नीचे खिसक गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरंतर इस घटना पर संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना की रेस्क्यू टीम भी मुगावली पहुंच गई है, जहां नन्ही सृष्टि को बचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसी घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संदेश जारी किया है। उज्जैन के अंकपात क्षेत्र में घर के बाहर से लापता हुई 4 साल की मासूम बालिका का अब तक कुछ भी सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करते हुए बालिका की युद्ध स्तर पर तलाश शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में एसपी सचिन शर्मा बालिका के घर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज देखे गए। अंकपात क्षेत्र में स्थित छोटी कमल कॉलोनी में रहने वाली 4 वर्षीय राजनंदिनी उर्फ नन्नू अपने घर के बाहर खेलते खेलते अचानक लापता हो गई थी। उसके लापता हो जाने पर परिजनों ने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ भी पता नहीं लग सका तो शाम को चिमनगंज मंडी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इधर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें वे बाहर खेलती हुई नजर आई। उज्जैन जिले के थाना चिमनगंज अंतर्गत कमल कॉलोनी में एक 4 साल की बच्ची गुमी है, जिसमें 363 की कायमी की गई है। यहाँ पे अतिरिक्त बल दिया गया है और लगातार कोम्बिंग और उसकी जो कॉर्डनिंग है वो की जा रही है। आम जनता से भी अपील है, वो छोटी बच्ची है, उसका फोटो सभी जगह पे भेजा गया है। यदि कहीं पर भी दिखती है तो जो नंबर आपको दिए गए हैं उस पर आप सूचना करके उस बच्ची को ढूंढने में जल्दी से मदद करवाएं। सागर के मकरोनिया में नगर पालिका प्रशासन की ओर से क्षेत्र में विकास कार्य के नाम पर अजीबोगरीब खेल चल रहा है, जहां शासकीय भूमि के साथ निजी भूमि पर शासकीय निधि का दुरुपयोग कर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिसकी वानगी उस वक्त सामने आई जब सिंधी समाज श्री झूलेलाल गृह निर्माण समिति की आरक्षित भूमि पर बिना समाज की अनुमति के नगर पालिका प्रशासन ने विधायक से निर्माण कार्य का श्री गणेश कराकर काम शुरू करवा दिया। जब समाज के लोगों को इस मामले की जानकारी मिली और उन्होंने आपत्ति की तो उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मामले में पीड़ित पक्ष के लोगों ने थाना पुलिस, नगरपालिका प्रशासन, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, भाजपा पार्षद और बीजेपी के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए भू माफिया करार देते हुए उन पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। अपना हक मांग रहा हूँ। जो 113 मेंबर में भी कानून नजर नहीं हूँ। ये हमारी स्वयं की गृह निर्माण समिति है। सब अपने अपने मकान बनाए, सबके बच्चे बड़े, सबको मांगने की जरूरत है। अपनी भूमि पर काम करने को अगर आप हमें बोले टक्कर लेना तो मैं नहीं समझा टक्कर है। मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। 113 प्रतिनिधि जो सदस्य उनकी तरफ से प्रतिनिधि रूप में बात कर रहा हूँ। मैं सबको हक मिलना चाहिए। जायज हो, मैं नाजायज मांग नहीं रहा हूँ। आपका 1 इंच टुकड़ा तो मांग नहीं रहा हूँ किसी सरकारी तरीके से, जबकि प्रशासन को हमारी मदद करना चाहिए। जब जमीन आपकी थी तो विधायक जी ने वहाँ पर भूमि पूजन कैसे? ये तो मेरा रैप से बना हुआ है। ये मेरा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सीएम साहब ने वहां पर रोड का काम कैसे चालू कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बालाघाट जिले के मलाजखंड में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रगति मैदान में लाडली बहना सम्मेलन में महिलाओं से संवाद कर पात्र महिलाओं के घर जाकर उन्हें लाडली बहना योजना की स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में 207 करोड़ 71 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग की ओर से 58 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का वितरण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने 50% छूट वाले बस पास भी प्रदान किए। अनेकों बेटे और बेटियां हैं जिनके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भर रहे हैं। IIT
प्रदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाता है तो एक बेटा बेटी की फीस 50-50, 60-60 लाख रुपया भी होती है, वो भी भरने का काम हो करते हैं। कारण सही कहा, क्योंकि अपने रास्ते में बाधा नहीं आने देगी। मामा भाई के लिए है, तुम भी पढ़ो काजल, और बाकी मतलब सभी कहते तेजी से पढ़ो और आगे बढ़ो। मामा तुम्हारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ है। काजल बहुत बहुत शुभकामनाएं, काफी बात खूब पढ़ो और बढ़ो। दमोह स्कूल केस में पीएफआई से संबंध या टेरर फंडिंग मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दमोह की गंगा जमुना स्कूल के संबंध में पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मामले पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। साथ ही गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने हद कर दी है। चुनाव में बिजली बिल माफ करने का वादा किया गया और जीत के बाद बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। कांग्रेस के लिए ये कर्नाटक में ये कांग्रेस जो बिजली माफी की बातें करती थी और बिजली के बिल बढ़ा दिए, इससे ज्यादा देश की जनता को समझने के लिए कोई बात हो नहीं सकती और इससे ज्यादा निंदा की कोई बात नहीं हो सकती। लगातार जनता को धोखा देना, किसान को धोखा देना, नौजवान को धोखा देना। आप कल्पना करें, मध्य प्रदेश में यही बात राहुल गांधी जी कह गए थे 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना 2 लाख रुपए माफ हुए, ना मुख्यमंत्री बदला। ये स्थिति नौजवान के बेरोजगारी भत्ते की थी, यही कन्यादान के विभाग की। यह भी कहा था कि अपने लिखित में जो इनके घोषणा पत्र था उसमें स्पष्ट रूप से वचन पत्र में डीजल पेट्रोल की कीमत कम करने का कहा और नहीं करा। ये सब चिंता और निंदा की चीजें होती जा रही हैं देश की जनता के साथ में। और कर्नाटक में तो हद कर दी, बिजली के दाम बढ़ा दिए उल्टे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।